मेधा मंत्रा में आपका स्वागत है। अ, रोज जो क्रम चल रहा है कि कुछ ना कुछ नया आपके लिए ढूंढ कर लाया जाए, तो आज भी एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा तरीका जिससे बहुत आसानी से आप कुछ ऐसी संख्याओं के वर्ग हैं जो सीधे आप तुरंत बता सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। उसके लिए कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, सीधा सीधा आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये जो तरीका है, केवल अभी आज हम केवल 3 संख्याओं के लिए बता रहे हैं। 30 का वर्ग 33 स्क्वायर, ये जो रहता है इसकी वैल्यू रहती है 1089। ठीक है। अब इसी को फॉलो करके इसके जो भी आ, आगे की स्क्वायर्स हैं वो किस तरीके के हैं, जिनमें नंबर ऑफ थ्रीज केवल रहेंगे। 333 स्क्वायर, 333 का स्क्वायर जैसे पता करना है, तो उसमें देखिए क्या पैटर्न होगा। आपको 110889, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। अब और आगे देखते हैं, अगर हम इसको 4 टाइम्स 3 मेंशन कर देते हैं, 3333, 3333 का वर्ग अगर हमें निकालना है, तो देखिए 11108889। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पैटर्न बताना चाह रहे हैं वो क्या है। 33 का जो वर्ग था, 33 का स्क्वायर, वो 1089 था। उसमें फर्स्ट और थर्ड डिजिट जो भी है, वो जो भी नंबर ऑफ थ्रीज हैं यहाँ पे आपके प्रेजेंट, उससे एक कम कर देना है। यानी एन, अगर के नंबर्स को हम एन कंसीडर करें, तो उसको एन माइनस वन टाइम हमें रिपीट करना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो प्लेस करना है, सेकंड डिजिट को प्लेस कर देना है, और फिर थर्ड डिजिट जो थी उसको भी एन माइनस वन टाइम रिपीट करना है। एन माइनस वन टाइम, जैसे यहाँ थ्रीज जो थे वो थ्री टाइम्स थे, तो आपको टू टाइम्स यानी तीन जो थे आपके तीन बार थे, यहाँ पर दो बार केवल आठ लिखना है, एट लिखना है, और लास्ट डिजिट फिर से सिंगल टाइम रिपीट कर देनी है, रख देनी है। तो वही चीज इसमें फॉलो होती रहेगी। अगर जैसे थ्री थ्रीज जो है हम फोर टाइम्स अगर रिपीट करते हैं, तब क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट डिजिट थी वन, वो उसको हमने थ्री टाइम्स, ठीक है, लेस देन वन कर देंगे। से अगर ये फोर थे तो एन माइनस वन टाइम यानी थ्री टाइम। फिर उसके बाद सेकेंड डिजिट को एज इट इज प्लेस कर देना है, फिर से थर्ड डिजिट को भी थ्री टाइम्स यानी एन माइनस वन टाइम रिपीट करना है, फिर उसके बाद लास्ट डिजिट को फिर से प्लेस कर देना है। तो ये जो तरीका है वो केवल थ्रीज में फॉलो करेगा। ठीक है। अब इसके आगे एक और तरीका दूसरी नंबर के लिए है, वो रहता है हमारा 66 स्क्वायर के लिए। तो 66 स्क्वायर जो है वो होता है हमारा 4356, 4356। ठीक है। सेम पैटर्न जैसा थ्रीज के लिए था, वैसा ही बिल्कुल सिक्स के लिए कंसीडर करते हैं, वही रहता है। 666 स्क्वायर यानी 666 का वर्ग, 666 का वर्ग अगर हमें निकालना है, तो वही काम यहां भी करना है कि ये जो आपकी फर्स्ट डिजिट थी वो एन टाइम, अगर इसका जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है अगर हम उसको एन कंसीडर करें कि वो एन बार रिपीट हो रहा है, एन बार आया हुआ है, तो एन माइनस वन बार इसको रखना है। तो ये आपका डबल टू टाइम्स, यहाँ थ्री टाइम्स है तो यहाँ टू टाइम्स। फिर सेकेंड डिजिट जैसी है वैसे की वैसे ही रख दीजिए, फिर से थर्ड डिजिट को भी टू टाइम्स, और लास्ट डिजिट फिर से प्लेस कर दीजिए। ठीक है। तो ये रहेगा। फिर फोर टाइम्स अगर सिक्स लिख लेते हैं, 6666 स्क्वायर, तो वो भी यहाँ फोर टाइम्स है, तो यहाँ फोर जो है वो थ्री टाइम्स, वन टू थ्री, फिर सेकेंड डिजिट, फिर उसके बाद थर्ड डिजिट को फिर से थ्री टाइम्स, एंड देन लास्ट डिजिट, ये प्लेस कर देना है। अब इसके क्रम में आगे इसी तरीके से 33, फिर सिक्स, फिर अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 99 स्क्वायर। ये होता है 9801, 9801। ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही जो चीज जो इनमें चल रही थी, उसी तरीके से इसमें भी रहेगी। फर्स्ट और थर्ड डिजिट एन माइनस वन टाइम रिपीट करनी है, और फिर आगे चलते जाना है। तो जैसे 999 स्क्वायर यानी 999, 999 का वर्ग जो होगा वो हमारा हो जाएगा, ये थ्री टाइम्स है, तो यहाँ जो फर्स्ट डिजिट नाइन थी वो हमें टू टाइम्स रिपीट करनी है। फिर उसके बाद एट, फिर से जीरो को टू टाइम्स, एंड देन वन, इस तरीके से हो जाएगा। फिर से फोर टाइम्स अगर नाइन लेते हैं, फोर टाइम्स क्या, जो भी अगर आप फाइव टाइम्स भी लेना चाहें, वन टू थ्री फोर, फाइव टाइम्स। ठीक है। ये करना है
4 टाइम्स है तो 1 2 3, फिर सेकेंड डिजिट 8, फिर 1 2 3 टाइम्स 0 एंड लास्ट डिजिट 1। ठीक है, फिर यहाँ 5 टाइम्स है तो लेस देन 1 टाइम यानी n-1 टाइम रिपीट करेंगे, 4 टाइम्स रिपीट करेंगे, 1 2 3, देन अगेन 9 4 टाइम्स, 8 1 2 3 4 टाइम्स 0, क्योंकि यहाँ 5 टाइम्स था तो 4 टाइम्स करना है एंड देन 1। तो इस तरीके से इनके स्क्वायर्स जब भी आपको देने हो 33 स्क्वायर, 333 स्क्वायर और 4 टाइम्स जितने भी मतलब यहाँ नंबर ऑफ रिपीट जो रहेंगी वो आपकी उसके आगे फिर 6 फिर 9 के लिए ये तीनों के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल सेम है कि फर्स्ट डिजिट को रिपीट करना है n-1 टाइम, फिर सेकंड डिजिट को प्लेस करना था, फिर उसके बाद थर्ड डिजिट को 3 टाइम्स मतलब n-1 टाइम्स एंड देन लास्ट डिजिट आखिरी अंक जो रखना था। फिर से सुन लीजिए क्या करना है कि सबसे पहले जो पहला अंक हमारा 33 का, 66 का या 99 के वर्ग में है उसका पहला अंक वो n-1 यानी अगर ये जितनी बार जो चीज आई है उससे एक कम बार उसको लिखना है, फिर दूसरे अंक को एक ही बार, फिर तीसरे अंक को भी इसके बराबर ही रखना है, जितने बार ये लिखा गया है पहला अंक वैसे ही तीसरा अंक और फिर अंतिम अंक रख देना है। ठीक है, तो ये आपके 33, 66 और 99 के आधार पर इसके आगे जितने भी बार आप 333 लिखते जाएंगे, 666 रखते जाएंगे या फिर 999 रखते जाएंगे, उनके स्क्वायर इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।